हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पशुपालक उत्सव। इससे पहले हमने कुछ कृषि उत्सवों पर, कुछ जनजातीय उत्सवों पर वीडियो डाली हैं। आप उन्हें भी जरूर जाकर के देखें, क्योंकि आयोग द्वारा लगातार उत्सवों से प्रश्न पूछा जा रहा है और उनमें भी विशेष तौर पर कृषि और पशुपालक उत्सवों का महत्व परीक्षा में ज्यादा है। सबसे पहले आज हम पशुपालन उत्सवों में कुछ महत्वपूर्ण उत्सवों पर चर्चा करने वाले हैं। शुरू करते हैं हम अपना पहला उत्सव, सिरगुल जाखो उत्सव। सिरगुल जाखो उत्सव, ये उत्सव गढ़वाल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से रवाई, जौनपुर और जौनसार भावर के क्षेत्र में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। यहाँ सिरगुल या सेलगुड़ नामक देवता की पूजा की जाती है। सिरगुल देवता को पशुओं का यक्ष वर्गीय देवता माना जाता है। इस उत्सव को वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया के दिन जाख डांडा नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। इस उत्सव के संबंध में एक महत्वपूर्ण परंपरा यह है कि इस दिन यहाँ के मेष पालक यानी भेड़ पालक लोग अपने भेड़ और बकरों की भेंट लेकर आते हैं। वे सेलगुड़ देवता की यात्रा में भाग लेते हैं। सेलगुड़ देवता की यात्रा यानी देव यात्रा में भाग लेते हैं। यह आयोजन देव पूजा के साथ साथ जनोत्सव का भी रूप लेता है। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विशेष महत्व है। उत्सव में लोकगीत और लोक नृत्य खुले रूप से किए जाते हैं। यहाँ देवता को बलि भेंट करने की भी एक विशेष प्रथा है, जिसमें भेड़ और बकरों की बलि दी जाती है। इस उत्सव के अंतर्गत भेड़ बकरों की अंतड़ियां और कलेजी को भूनकर देवता को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और सायंकाल के समय पर बाजगी यानी जो ढोल वादक समुदाय है, वो ढोल, दमामा, रणसिंगा, झांझ, तुरी इनकी तेज ध्वनियों के साथ देवता की आराधना करते हैं। सभी श्रद्धालु बलि द्वारा दिए गए इन भेड़ बकरों के मांस को पकाते हैं और चावल और मांस का सामूहिक भोजन करते हैं। बचा हुआ मांस देवता के प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। इस प्रकार का यह उत्सव है, लेकिन इस उत्सव से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु महिलाओं से भी है। इस उत्सव में निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए पूरी रात देवता के सामने हाथ जोड़कर तपस्या करती हैं। अगले दिन सुबह पुजारी से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर वे अपने घरों को लौट जाती हैं। यह सिरगुल उत्सव के समान ही एक अन्य उत्सव जौनसार के क्षेत्र में, जौनसार भावर के क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला, या आप कह सकते हो कि रवाई जौनपुर के क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला भद्र राज उत्सव है। इसको भद्र राजोत्सव भी कहा जाता है। जौनसार भावर के क्षेत्र में भद्र राजोत्सव एक महत्वपूर्ण लोक उत्सव है। यह उत्सव पशुओं के देवता भद्रराज यानी बलभद्र की पूजा के लिए मनाया जाता है। भद्र राज उत्सव का आयोजन भाद्रपद संक्रांति के दिन किया जाता है। जौनसार भावर के पशुपालक और पशु चराने वाले लोग भद्रराज डांडे में इकट्ठा होकर इस उत्सव को मनाते हैं। वहीं रवाई और जौनपुर के लोग मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर आगे मुख्य सड़क से लगभग 7 किलोमीटर स्थित ऊपर एक डांडे पर भद्रराज उत्सव का आयोजन करते हैं। यह उत्सव पूर्णतः सात्विक पूजा पर आधारित है, क्योंकि इस उत्सव में भद्रराज देवता को दूध, दही, मक्खन जैसे गोरस पदार्थों से पूजा जाता है। अपने पशुओं की वृद्धि और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। इस स्थान पर मांस और शराब पीकर जाना सख्त मना होता है। लोगों की मान्यता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उस पर देवता का कोप यानी दोष लग जाता है। इस अवसर पर लोक उत्सव भी होता है, जिसमें लोग लोकगीत और लोक नृत्य करते हैं। इन्हीं के समान जौनसार भावर के क्षेत्र का या जनजातीय क्षेत्र का प्रमुख एक पशुपालक उत्सव नुणाई उत्सव भी है। नुणाई उत्सव पशुपालकों से जुड़ा एक खास पशु उत्सव है। यह देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जौनसार भावर में
बौंदूर पट्टी के भटाड़ गांव में मनाया जाता है। यह उत्सव श्रावण महीने के 21-22 तारीख को मनाया जाता है। इस समय जंगलों में रहने वाले बकरवाल और भेड़ पालने वाले लोग अपने पशुओं के झुंड लेकर घर वापस आते हैं और इस उत्सव में भाग लेते हैं। 21 तारीख को श्रावण मास में नुणाई उत्सव के दौरान लोग सिरवा का मतलब यहाँ पर मीठे रोंट से है। मीठे रोंट का प्रसाद पशुओं के रक्षक देवता सिलगुर या सिरगुल देवता को चढ़ाते हैं। फिर भेड़ बकरियों के नाम से भी सिरवा चढ़ाया जाता है। इसके बाद सभी लोग यह प्रसाद खाते हैं, नाच गाकर खुशियां मनाते हैं। नुणाई उत्सव का नाम इसमें भेड़ बकरियों को खिलाए जाने वाले नमक से जुड़ा है। इस दिन भेड़ और बकरियों को लवण नमक खिलाया जाता है, इसलिए इस उत्सव का नाम नुणाई उत्सव है। साथ साथ इसी दिन भेड़ बकरियों के ऊन भी उतारी जाती है। ये इस उत्सव की महत्वपूर्ण परंपरा है। इसके साथ ही उत्तराखंड का एक अन्य कृषक या पशुचारक उत्सव देखा जाए तो वृषभो उत्सव या वृषभ एकादशी भी है। वृषभ उत्सव या वृषभ एकादशी एक महत्वपूर्ण उत्सव बहुजन समाज का रहा है, क्योंकि उत्तराखंड का बहुजन समाज मुख्यतः कृषक एवं पशुचारक की भूमिका में सदैव बना रहा। कृषक के लिए भूमि के बाद सबसे मूल्यवान संपत्ति उसका पशुधन होती है। विशेषकर बैलों की जोड़ी होती है। बैलों के सम्मान में वर्ष में यह उत्सव एक विशेष रूप से मनाया जाता है। इस उत्सव का आयोजन हर बोधनी एकादशी को यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन किया जाता है और वृषभो उत्सव को पूरे उत्तराखंड में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कुमाऊं के मध्य और पूर्वी क्षेत्र में देखें तो इस उत्सव को बल्दिया एकादश कहा जाता है, यानी वृषभ एकादशी कहा जाता है। पाली पछाओं या पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए तो इस उत्सव को हैया एकादश कहा जाता है। वहीं गढ़वाल के क्षेत्र में इसे इगास कहा जाता है। इस दिन की प्रमुख परंपराएं यह हैं कि बैलों को हल जोतने की छूट दी जाती है, उन्हें अच्छा भोजन कराया जाता है, जैसे उड़द की खिचड़ी, अच्छा घास, बैलों के सींगों पर तेल लगाया जाता है, सींगों पर फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं। क्षेत्रीय परंपराएं अगर हम देखें तो गढ़वाल में इस दिन गाय और बैलों को पिसे हुए जौ के पेड़े खिलाए जाते हैं। जौनपुर में इस दिन बैलों को दही और चावल खिलाया जाता है। बैलों को विश्राम देने की परंपरा कृषक समाज के अंतर्गत कुछ दिनों को अजोत दिन के रूप में मनाया जाता है। वहीं अजोत के अगर हम प्रमुख दिन देखें तो राज्य के अंतर्गत कुछ दिन ऐसे हैं जिस दिन राज्य में कोई भी कृषि कार्य बैलों से नहीं लिया जाता है, जैसे चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया, श्रावण कृष्ण एकादशी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। ये कुछ ऐसे दिन हैं जिन्हें अजोत का दिन कहा जाता है। इन दिनों में बैलों को नहीं जोता जाता है, उन्हें आराम दिया जाता है। इस उत्सव में, वृषभ उत्सव में, एक अन्य परंपरा पाली पछाओं क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ये आप ध्यान रखेंगे कि पाली पछाओं में मार्गशीर्ष मास की यानी माघ के महीने में 11 गते को कृषकीय उपकरण जैसे हल, जुआ, पाटा, ये जितने भी राज्य में कृषि उपकरण हैं, इन कृषि उपकरणों को अर्पण देकर उनकी पूजा की जाती है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र में कृषक उपकरणों को अर्पण देकर उनकी पूजा की जाती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे पाली पछाओं के क्षेत्र में। इस प्रकार से एक अन्य पशुचारक उत्सव बधवानो उत्सव भी है। बधवानो उत्सव या बधवान पूजन मुख्य रूप से कुमाऊं क्षेत्र के कृषक पशुचारक समाज का महत्वपूर्ण उत्सव है। इसमें पशुओं को मनुष्य के समान ही महत्व दिया जाता है, इसलिए पशुओं से जुड़े कई पर्व और अनुष्ठान इस क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख अनुष्ठान बंधवान देवता का पूजन है।
सबसे पहले बंधवान देवता के पूजन का महत्व समझते हैं। यह अनुष्ठान मुख्य रूप से नवप्रसूत यानी नया बच्चा देने वाले पशु से जुड़ा होता है। इसे एक प्रकार से पशुओं का नामकरण संस्कार भी माना जाता है। इस अनुष्ठान में दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य बंधवान पुजाई का होता है कि इसमें प्रसव के बाद दूध की शुद्धि या परिशुद्धि करना, और दूसरा जो मुख्य उद्देश्य बंधवान पुजाई मनाए जाने का है वह जो नया बछड़े ने जिसने जन्म लिया है, बछड़े या बछिया ने जन्म लिया है, उसका नामकरण करने से संबंधित है। प्रसव के बाद दूध से संबंधित भी कुछ नियम निर्धारित राज्य में पर्वतीय अंचल में किए गए हैं। जब किसी पशु का बच्चा होता है तो कुछ दिन तक उसका दूध अशुद्ध यानी अशौच माना जाता है। इस दौरान घर के किसी भी पशु का दूध देवी देवता को अर्पित नहीं किया जाता। लोक देवताओं के माध्यम माने जाने वाले जो डडरिया लोग हैं, उनकी मान्यता के अनुसार गाय का दूध शुरुआती 10 दिनों तक उपयोग नहीं किया जाता और भैंस का दूध 3 दिन तक उपयोग नहीं किया जाता है। बंधवान पूजा की एक विशेष विधि भी है। बंधवान पूजा का विशेष और पारंपरिक विधान होता है। यह पूजा आमतौर पर गोठ या खरक, जिसका तात्पर्य है जहां पशु बांधे जाते हैं, वहां की जाती है। पूजा के दौरान किए जाने वाले कार्य, उस दिन सभी पशुओं का सारा दूध एकत्र किया जाता है। उस दूध से खीर बनाई जाती है, पुए मालपुए जैसे पकवान बनाए जाते हैं, और पिछले 2-4 दिनों से दही की मलाई को मथकर मक्खन निकाला जाता है। उस मक्खन से घी बनाया जाता है जिससे पुए तैयार किए जाते हैं। और यहाँ एक महत्व भराड़ी का निर्माण भी है। बंधवान उत्सव में, बंधवान पुजाई में भराड़ी का भी एक विशेष महत्व है। इस उत्सव में नवप्रसूत पशु के गोबर से तिमिल के पत्ते पर एक कुंड जैसी आकृति बनाई जाती है, और यह आकृति द्विखंडी वर्तुलाकार होती है, जिसे स्थानीय भाषा में भराड़ी कहा जाता है। तिमिल का पत्ता आमतौर पर पत्तल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है भराड़ी निर्माण के लिए, जो पहाड़ी अंजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भराड़ी को सजाने की प्रक्रिया शुरू होती है। भराड़ी के दोनों कोनों में नए पौधों की कोपलें लगाई जाती हैं, और इसके बाद भराड़ी को कच्चे धागे से बांध दिया जाता है। पूजा की सबसे अंतिम प्रक्रिया यह होती है कि भराड़ी के पास खीर और पुए का प्रसाद रखा जाता है। फूल पत्तियों से, विशेष रूप से पाती नामक पौधे की पत्तियों से बंधवान देवता की पूजाई होती है। दूध से संबंधित अंतिम नियम यह है कि उस दिन से उस पशु का दूध, उस नवप्रसूता पशु का दूध अन्य पशुओं के दूध के साथ मिला दिया जाता है। पूजा के बाद दूध मिलाने की अनुमति हो जाती है। इससे पहले यह दूध मिलाया नहीं जा सकता है। जब तक पहली बार मिश्रित दूध से मक्खन नहीं निकाला जाता है, तब तक यह पूजा का एक अंतिम पहर बचा रहता है। अंत में नए पशु के दूध से निकाले गए मक्खन को बंधवान देवता को अर्पित कर इस पूजन को समाप्त किया जाता है। उम्मीद है आपको यह तीनों या चारों जो उत्सव हमने आज चर्चा की वो आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।